आप सब को ज्ञात है कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव कार्य चल रहा है। इसी बीच में बिहार विधानसभा में जो प्रत्याशियों का जो नामांकन प्रथम चरण में जो हुआ है, इसमें नालंदा जिला में हमारे नेता ने जो उम्मीदवार दिए वह संगठन बखूबी उसको जो है जिताने का काम करेंगे। साथ ही साथ आज मुख्य पीसी करने का मुख्य उद्देश्य है 172 बिहार शरीफ विधानसभा में नौशाउद्दीन नबी उर्फ पप्पू खां किसी कारणवश उम्मीदवारी बनने से वंचित हो गए। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया, चूंकि विगत 2020 के चुनाव में 4 विधानसभा से पार्टी ने चुनाव लड़ाने का काम किया था, जिसमें बिहार शरीफ, अस्थामा, हिलसा और इस्लामपुर। इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, लालू प्रसाद, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने इस वक्त 3 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किए। अस्थामा, इस्लामपुर और हिलसा। बिहार शरीफ कांग्रेस के गठबंधन में चला गया, तो कांग्रेस के गठबंधन सीपीआई के गठबंधन गया। तो सुनिए ना, अरे आप जो है बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए इन्होंने अपना दायित्व छोड़ दिए। राजद का यहाँ प्रत्याशी नहीं है, किसी कारणवश यहाँ सीपीआई और कांग्रेस ने अपना अपना उम्मीदवार खड़ा किया। जो राजद के रूप में प्रत्याशी बनने के लिए लालसा रखे हुए थे, उसमें उनको लगता है कुछ अपने तरफ से बहुत दुख कुंठित हुए और कुंठित होकर के पप्पू खां, नौशाद नबी उर्फ पप्पू खां साहब पार्टी को सोशल मीडिया पर जो अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, वह पार्टी कार्यकर्ताओं में एक बर्माहट है। मैं वैसे निंदनीय शब्द का घोर विरोध करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल व्यक्तिगत यदि उनको कष्ट पहुंचा है, पार्टी की ओर से कष्ट पहुंचा है, तो ये सब अनावश्यक अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नौशाद उर्फ पप्पू खां साहब को जो मन में हुआ अपना उन्होंने वक्तव्य दिया है। हम लोग तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग संयम बना करके रहें, भाईचारा बना करके रहें, और पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा बिहार शरीफ के लिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में आज पीसी में आए हुए हैं प्रदेश के महासचिव, अपनी बात को रखेंगे। पप्पू खान पर कार्रवाई पार्टी किस तरह से करेगी? पप्पू खान पर कार्रवाई, चूंकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में उनको जो है जवाबदेही दिया गया था, वहां से उनको हटा दिया गया है। उनके मुकदमा की दर्ज की बात आ रही है। देखिए, मुकदमा दर्ज करने की बात आ रही है, तो मुकदमा दर्ज करने का अभी जो है हम लोग उस पर विचार करेंगे, क्या करेंगे। शीर्ष नेतृत्व का जैसा फैसला होगा उसे हम लोग करेंगे। किया गया है पार्टी की तरफ से, क्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं? देखिए, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, निंदनीय शब्द है। रह गई बात
मुकदमा दर्ज करने का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेंगे, जिला संगठन उनके साथ में है। महागठबंधन के द्वारा यहाँ से दो नॉमिनेशन हुआ है, किनको सपोर्ट किया जाएगा, सीपीआई को या कांग्रेस? जनता ने भी कंफ्यूजन। हाँ, अभी नाम वापसी का समय बच रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है इस पर मंथन में लगे हुए हैं और आने वाला समय में जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो जिला संगठन उसका पालन करेगा। आखिर मिस कहाँ है? मिस कहाँ हो? मिस नहीं हुई है। मिस हो गई तभी तो दो प्रत्याशी उतर। देखिए, मिस नहीं है। दो प्रत्याशी हैं, अगर मिस नहीं हुआ तो फिर दो। नहीं, देखिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कमी आया है, लेकिन इसको मिलजुल बैठ करके महागठबंधन इसको तय कर लेगा। अपने कहा नाम वापसी लेगा, तो कमजोर कौन पड़ेगा? कांग्रेस में सीपीआई। ये जो हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। नाम वापस लेगा। नाम वापस लेगा कौन? कौन लेगा? कौन लेगा? नेतृत्व करता काम है शीर्ष नेतृत्व का। देखिए पत्रकार महोदय, नाम वापसी का समय अभी है और शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। जिला संगठन देखिए, क्या है? आप लोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए माननीय पूर्व विधायक पप्पू खां जी के, और उन्होंने पार्टी के बारे में जो शब्द का प्रयोग किया, तेजस्वी जी के बारे में, लालू जी के बारे में, उसी संबंध में आज हम पीसी में बैठे हैं आपके सामने। लालू प्रसाद जी ने उनको जितना सम्मान दिया, शायद नालंदा जिला के किसी वर्कर को सम्मान दिया। पप्पू खां जी को 4 बार पार्टी ने टिकट दिया, 1 बार चुनाव जीते और 3 बार हार गए। उसके बाद 2015 में टिकट नहीं मिला, आप दूसरे दल में चले गए। तो आप टिकट सिर्फ आप टिकट के लिए आते हैं, और उनका इल्जाम था कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमको मान मनोबल के साथ बुलाया। लालू प्रसाद जी न किसी को बुलाते हैं और न किसी को भगाते हैं, अपने सुविधा अनुसार लोग आते हैं और अपने सुविधा अनुसार जाते हैं। गाली गलौज करने से आपकी मानसिकता झलकती है। टिकट के दावेदारों में कई लोग थे, लेकिन आज तो सभी लोग साथ हैं पार्टी के। पार्टी का जो निर्णय हुआ है वो सर्वोपरि है। और ये कहना कि मुसलमान उनके साथ हैं, तो मुसलमान किसी के साथ नहीं है, मुसलमान सेम्बुल के साथ है। मुसलमान ने 1995 में बता दिया था कि हम सेम्बुल के साथ हैं, क्योंकि देवनाथ प्रसाद जी बीजेपी से आए थे और शकीलुज्जमा साहब भी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे 1995 में। तो इसी मुसलमान बिहार शरीफ के मुसलमानों ने शकीलुज्जमा साहब का जमानत जब्त कर दिया और देवनाथ प्रसाद जी को एमएलए बना करके बिहार शरीफ से भेज दिया। उनका कहना है मुसलमान का नेता है। मुसलमान का नेता वो नहीं है, मुसलमान का नेतृत्व तो राजद करता है। वो नेता कैसे हो गया मुसलमानों के? मुसलमान के जब नेता वो हैं तो 2015 में असगर शमीम को टिकट मिला था महागठबंधन से। वो कौन थे? वो मुसलमान थे या नहीं थे? तो मुसलमान का मतलब आप, आपकी पत्नी और बाकी शहर के लोग बेवकूफ हैं। आपने असगर शमीम को क्यों हराया? कहाँ गया था मुसलमान आपका? तो ना आप मुसलमान के हैं और ना आप पार्टी के हैं। मुसलमान के होते तो 15 में असगर शमीम को नहीं हराते, और 2020 में अगर आप पार्टी के थे तो आप सुनील साहु को नहीं हराते। और बिहार शरीफ का मुसलमान, जब सुनील साहु जी आए टिकट लेकर के, वो समाज में काम नहीं कर रहे थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया, सारे मुसलमानों ने उनको वोट दिया, तभी तो इतना वोट आया। इसलिए हमारे समाज को बदनाम करने के लिए और वर्गलाने के लिए कि हम जिसको चाहेंगे वोट दिलवा देंगे, तो हाथ कंगन की आरसी क्या है? पता चल जाएगा चुनाव में। ऑडियो वायरल हुआ था, ऑडियो हमको बताइए। नहीं, मेरे ऊपर आरोप है तो उम्मीदवारी देना क्या गुनाह है क्या? मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मुझे दुख नहीं है। मैं भी टिकट का उम्मीदवार था, मैं 20 में भी था, उससे पहले भी था, लेकिन पार्टी ने जिस पर मुहर लगा दिया मैं उनके साथ हूँ। पार्टी है तो हम हैं, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। और जिन लोगों ने समझ लिया कि पार्टी से ऊपर है, वैसे लोग दंडित होंगे और रोड पर रहेंगे। क्या आरोप लगाया गया है कि मुसलमानों को डरा कर राजद वोट लेती है? मुसलमान को डरा कर राजद वोट नहीं लेती है, मुसलमानों की आइडियोलॉजी राजद से मिलती है, इसलिए मुसलमान वोट देता है। मुसलमान डरता किसी से नहीं है। वो डरा रहे हैं, अब क्या वो डरा रहे हैं मुसलमानों को? मुसलमान उनके भरोसे है बिहार शरीफ में क्या? मुसलमान किसी के भरोसे नहीं है। मुसलमान अपनी रास्ता खुद तय करता। वो सेम्बुल को वोट देता, हमारे समाज ने दिखा दिया। आपको तो बताया कि 1995 में देवनाथ प्रसाद जी जब बीजेपी से आए थे और शकीलुज्जमा साहब वहां लड़ रहे थे, तो शकीलुज्जमा साहब समाज के आदमी थे, समाज ने उनको
जमानत जब्त करा दिया, अधोनाथ प्रसाद जी को भेजा, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता? उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने को कहा गया। अब उनकी मर्जी है, वो बीजेपी को सपोर्ट करे, आरएसएस को सपोर्ट करे, वो समाज के ये नहीं ना है, समाज उनके ये जाएगा, पता चल जाएगा बीजेपी को सपोर्ट कीजिए ना,